मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ योर फिट विद रेणुका एंड सुबह के 6 बजे आज मैं फिर उठ गई हूँ बिकॉज ऑफ जग्गू। पानी मैंने पी लिया है एंड अब हम करेंगे थोड़े से घर के काम इफ़ पॉसिबल। ओके, उसके बाद 8 बजे तक हमारे काम होने के बाद हमारी योगा शुरू हो जाएगी क्योंकि आज फ्राइडे है तो मैं सूर्य नमस्कार कराती हूँ फ्राइडे को अपने क्लाइंट्स को, तो फिर आज वो कराना है अगर कोई आया तो। एंड अगर आप लोगों को मेरा वर्कआउट चैनल ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी है मेरा चैनल एंड अगर आप चाहें तो फ़ोन नंबर से मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। फ़ोन नंबर इस वीडियो के एंड में मैं ज़रूर दे दूँगी। कितना गंदा घर हो रहा है भाई साहब। देखते हैं कब तक ख़त्म होगा ये सारा काम। कोशिश तो पूरी है कि जितना जल्दी मैं कर सकूं उतना जल्दी मैं करूंगी। रातों को ब्लैक कॉफ़ी पी के काम निपटता है भाई साहब। अब देखते हैं कैसे कैसे काम निपटेंगे। बोलू जी, ओए ओए कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। सुबह सुबह उठा देता है और खुद सो जाएगा। अब ए बैठ गया, पसर जाएगा अभी। पसर जा भाई, पसर जा। जगह ढूंढ रहा है, लुकिंग फॉर द बेस्ट स्पॉट। यस, दिस इज़ द बेस्ट स्पॉट। ये आज खाने में बनाना है भिंडी और रोटी, तो पहले आटा लगा देते हैं एंड उसके बाद भिंडी बनाएंगे। गंदी बेटी है, मैं गंदी बेटी है, मैं सोना बेटी है ये। अरे गुद्दू गुद्दू सी बेटी है, गुद्दा गुद्दा से क्या खाना है। दूध पीना है, दूध पीना है, दूध दूध पियोगे। अब बनाएंगे हम भिंडी।
फाइनली हमारी मशीन लग चुकी है। आज हम धुलेंगे कपड़े फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर। ये इजी हो जाएगा, यहीं पे कपड़े धोकर यहीं पे सुखाएंगे। में कितने कपड़े हो गए अब, पर्दे भी कपड़े भी, मतलब शायद 10 दिन से ऊपर हो गई है वॉशिंग मशीन नहीं लगाई है। और फिर जो शिफ्टिंग के कपड़े गंदे हुए हैं वो भी, भाई साहब कितना सारा धोना है। अभी एक दिन में तो ये बिल्कुल नहीं धुलेगा। खैर कल से वीकेंड है, तब वीकेंड पे यही सब काम कर रहे हैं। आई बिलीव के संडे तक मेरा पूरा घर हम सेटल कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन होगा। अदरवाइज़ अभी ऑफिस भी होता है ना, तो मैं कर नहीं पाती हूँ। ये सो रहे हैं हमारे डुग्गू जी, हमें 6 बजे उठा के खुद सो जाते हैं। आंखें लाल हो रही हैं सोने में। गधेड़ू वर्कआउट मैंने करा दिया एंड मैंने आज कर भी लिया। सूर्य नमस्कार था तो मैंने 30 सूर्य नमस्कार कर लिए। फीलिंग लाइट वेट एक्चुअली में वर्कआउट करके एक जो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है ना, वो उसकी बात ही अलग है। पूरा दिन में भले कितने भी काम हो रहे हैं, आई नो कि कैलोरीज बर्न हो रही है, बट वर्कआउट का रिग्रेट तो रहता है मन में एक, क्योंकि वो स्पेसिफिक माइंडफुल एक्सरसाइज होती है। अभी क्या है कि घर के काम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन इसको पर्टिकुलर अपनी बॉडी को टाइम देना इज़ अ माइंडफुल एक्सरसाइज। सो वो काइंड ऑफ बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो आज होपफुली अच्छा हुआ है। मैं यही सोच रही हूँ कि जब तक मैं सेटल डाउन नहीं होती हूँ तो एटलीस्ट मैं रोज़ 30 सूर्य नमस्कार करना शुरू करती हूँ आज से ही। तो आज का डन, कल से स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करा है एरियल सर्फ, ब्लिंकिट से ऑर्डर करा है सर्फ कंफर्ट वगैरह कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सर्फ पूरा ख़त्म कर दिया था मैंने वहीं पे और मैंने मंगाया नहीं था। मैंने कहा चलो जब पहुँचेंगे तब मंगाएंगे। कितना रिलैक्स होकर सो रहा है, तुम देख रहे हो इसको। सुबह 6 बजे उठा देता है मुझे, और अभी देखो अभी मैं इसको परेशान करूँ भाग भाग के। बाऊ बाऊ आओ इधर आओ मामा पास, जल्दी जल्दी। 1 2, अब नहीं आएगा, अब तो मन की मर्जी है। सुबह सुबह बेचारे को सुसु आ जाता है एक्चुअली, रात को बहुत सारा पानी पी के सोएगा तो इसलिए। अभी आज थोड़ा सा अभी विनय से काम कराती हूँ जब तक ऑफिस नहीं जाते, क्योंकि खाना मैंने बना दिया, बस विनय की रोटियाँ बनानी रह गई हैं। तो उनकी थोड़ी हेल्प लेके इधर उधर के जो बड़े बड़े काम है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन भैया को बुलाना है, उनसे थोड़ा सा काम कराना है, क्योंकि मेरे से वो काम हो नहीं पाएंगे। थोड़ा हैवी सामान है जो उनको उठा कर देना है एंड उसके लिए विनय की ज़रूरत है, काफ़ी ऊपर तक टांगना है वो चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट द डे। ये मैंने फैब्रिक कंडीशनर मंगवा लिया है। यहाँ पे एरियल का ये 4 किलो पे ऑफ़र आ रहा था तो मैंने 4 किलो मंगवा लिया, वरना मैं 3.2 लीटर वाला मंगवाती हूँ। और एक ये मैंने वैनिश मंगवा लिया है, जो ताकि कोई भी हार्ड दाग होंगे तो वो चले जाएंगे। भैया आ गए हैं, बोर्ड वर्ड लगवा रहे हैं। देखते हैं कितना काम हो पाता है आज इलेक्ट्रिशियन का। कपड़े धुल गए हैं, मैंने छत ऑलमोस्ट साफ़ कर दिया। थोड़ी सी छत रहती है, पानी ख़त्म हो गया। इतनी देर से मोटर चलाई हुई है, अभी तक पता नहीं पानी भर ही नहीं रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट बहुत टाइम बाद ये एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है कि छत पे कपड़े धो रही हूँ। मतलब मम्मी के पास जब मैं रहती थी 12th क्लास में जब थी, तब मेरे को कभी छत नसीब हुई थी। उसके बाद से तो मैं शुरू से ही फ्लैट्स वगैरह में रह रही हूँ, तो ऑलमोस्ट छत की शक्ल देखी ही नहीं थी। मतलब आई थिंक 10 साल से ऊपर हो गया है जो मैं फ्लैट्स में रह रही हूँ। तो अभी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि भाई अपनी छत है, अपनी बालकनी है, अपनी गली है, अपने लोग हैं, और हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। मतलब इट्स लाइक चाइल्डहुड वापस आ गया है, जैसे बचपन में मैं रही हूँ वही चीज़ वापस आ गई है। और अब बड़े होने पर बचपन भले ही वापस आया, लेकिन
जो बड़े होने के ड्रीम्स है ना उनके साथ आया है। तो इतना अच्छा लग रहा है कि अपने ऊपर प्रोग्रेस करी है, अपने ऊपर वर्क किया है, ताकि अगर हम यहाँ भी रहें तो अपने तरीके से रहें, लाइक लग्जरी भी हो, डाउन टू अर्थ भी हो, हर तरह के रिचुअल्स अपनाएं, हर चीज़ करें। मतलब आई एम लविंग दिस लाइफ। अभी जो मुझे मज़ा आ रहा है, मतलब फिंगर क्रॉस्ड, अगर कभी पॉसिबल हुआ तो इस फ्लैट, इस घर को बहुत अच्छा बनाएंगे। ऑफ कोर्स बनाएंगे, बट थोड़ा सा टाइम तो लगने वाला है। लेकिन अभी के लिए भी बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो अच्छी हैं, लेकिन वही है, उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो उसको मेंटेनेंस करने में वी हैव टू गिव सम टाइम। वो चीज़ें अभी मेरे सोच में ये आ रहा है कि ये जो पानी चल रहा है ना, ये एक्चुअली जब मोटर भरती है तब चलता है। तो अगर कोई प्लम्बर आया ना अभी हाल फिलहाल में, तो मैं इसमें ना एक डायरेक्ट टंकी का कनेक्शन करवाने वाली हूँ कि जो मोटर से पानी आ रहा है ना वो पानी यहाँ पर भी आए, क्योंकि ऐसे तो टंकी खाली होती रहेगी और मैं बस वेट करती रहूँगी। डायरेक्ट आएगा तो वो प्रेशर से भी आएगा, उसमें मोटा पाइप भी लग सकता है और सारे काम बहुत जल्दी भी हो सकते हैं। इसलिए कपड़े धो दिए सारे और मैंने पूरी छत भी धो दी बहुत अच्छे से। अभी जितना भी जाल पे सामान रखा है इसको सेटल डाउन कर दूँगी। तो जहाँ पे जो कबाड़ी को बेचना है वो कबाड़ी को चला जाएगा, और जो अलग स्टोरेज में रखना है उसे स्टोरेज में रख देंगे। बाकी 2 गमले फूट गए हैं, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, वो चेंज करने पड़ेंगे। एक्चुअली ये आगे बनाए हुए गमले हैं, तो मैंने इनको इधर से इधर करने की कोशिश करी तो कुंडा ही हाथ में आ गया, फिर कुंडा ना पकड़ के इसको पकड़ा तो ये हाथ में आ गया। अब मैंने फिर इनको छेड़ा ही नहीं। अब ये करेंगे कि इसमें ना धीरे धीरे हैवी प्लास्टिक जो आती है ना उसके गमले लेकर आएंगे, क्योंकि सीमेंट के गमले लाने का बेनिफिट नहीं है, बारिश पड़ेगी तो सीमेंट कच्चा होता रहेगा। इसलिए हैवी प्लास्टिक के जो आते हैं ना, पीवीसी प्लास्टिक के, वो वाले लेकर आएंगे जो कि वाटरप्रूफ होते हैं। तो उनमें ये मिट्टी सेटल कर देंगे, ताकि हमारी जो बहुत अच्छी मिट्टी है इसमें पौधे बहुत अच्छे उग जाते हैं। अभी तो कोई मेंटेनेंस करने वाला नहीं है, इस वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन अब मेंटेन हम करेंगे तो बहुत अच्छे से उगेंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये हमारे फ्लैट के ही गमले हैं, तो ये हैवी पीवीसी प्लास्टिक के हैं। इसी तरीके के जो पॉट्स हैं ना वो लेकर आ जाएंगे और हम इन सारी मिट्टी को सेटल कर देंगे। और इन 2 मिट्टियों को तो अभी करना पड़ेगा 1-2 दिन के अंदर ही। 1-2 दिन क्या, मैं अभी सोच रही हूँ शाम को जाकर मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि ये मिट्टी एक बारिश में ही पूरी बह जाएगी छत पे, तो मेरे को इसको तो करना पड़ेगा। अभी तो मैं सोच रही हूँ फ़िलहाल के लिए ना इस बकेट में मैं मिट्टी कर देती हूँ, ताकि ये जो है ना पूरा बिखरे नहीं। इसमें मैं इसकी मिट्टी भर देती हूँ, ताकि ना ये बारिश आने से पहले पहले ना ये एटलीस्ट ऐसा हो जाए कि दोबारा मिट्टी छत पे नहीं होएगी, क्योंकि छत ऑलमोस्ट साफ़ हो गई है। 2-3 बार और धुलेगी तो सारी मिट्टी चली जाएगी बिल्कुल। मैंने पूरी छत साफ़ कर दी, सब कुछ साफ़ हो गया, और मैं नहा धोकर, मैं आज बारिश में बहुत ज़्यादा नहाई हूँ, बहुत ज़्यादा, और नहा धोकर मैं सो गई थी। 1 घंटा हो गया मुझे पूरा सोते सोते। अभी जस्ट किसी का कॉल आया, मैंने कॉल रिसीव नहीं करा है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते हैं, बट मेरी आँख खुल चुकी है, तो पूरा 1 घंटे की नींद हुई है। ओह माय गॉड। आज खाना नहीं बनाना है, क्योंकि आज यहीं पे कहीं भंडारा हुआ है तो वहाँ का खाना आ गया है, तो वहाँ से बहुत सारी सब्जी और रायता वगैरह ये सब आ गया है, तो फिर कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रोटी सेकनी होगी। और आज मैंने लॉगिन भी 6 बजे किया था, क्योंकि आज फ्राइडे है तो आराम से काम करेंगे। अब चाय का टाइम हो रहा है, चाय पिलाते हैं मम्मी को और ख़ुद भी पीते हैं, ताकि थोड़ा आलस सा उतरेगा। मम्मी ने चाय तो पी ली जब मैं सो रही थी, लेकिन आंटी आई हुई है तो उनकी चाय बना रही हूँ, तो थोड़ी सी अपनी बना रही हूँ उनका साथ देने के लिए और अपनी नींद उतारने के लिए। ऑफिस का लॉगिन किया था तो वो एवीडी चल नहीं रहा है, तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। मम्मी ने अचार की मिर्च छौंकी है। ये सिंपल मिर्च को 2 भाग में करके और जो ककरौंदे होते हैं ना उनके साथ छौंकी, और इसमें अचार का मसाला मिलाया है, ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए आई मीन सेव रहे। बहुत गर्मी हो रही है भाई, पसीनों में तर हो रखे हैं। मैं अभी पनीर बना रही हूँ अपना, और इधर दूध बॉईल हो रहा है, यहाँ पनीर बन रहा है। पहले का पनीर थोड़ा सा बचा हुआ है, इसलिए मैंने कहा चलो आज पनीर बना लेंगे, क्योंकि कल ऑलमोस्ट सारे दूध की हमने
दही जमा दी थी। तो आज हमने सोचा कि चलो आज बाकी काम पनीर बना लेंगे। कल सैटरडे है, परसों संडे है, मेरे पास अब 2 दिन है। मैं सोच रही हूँ कि इन 2 दिनों में पूरा घर सेटल कर दूँ, क्योंकि कल ना मेरी क्लास है ना मेरा ऑफिस है, तो दोनों से मेरी छुट्टी है। तो मैं कल को पूरा एक घर को टाइम दूँगी और जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं उतना क्लियर करके चलूँगी, बिकॉज बीच वाले फ्लोर पे बहुत क्लटर हो रहा है। छत पूरी तरह साफ़ कर दी, मैं आपको सुबह दिखाती हूँ, और नीचे का भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, बस बीच का फ्लोर रह गया है। और बीच की फ्लोर पे बस क्या रह गया ना, छोटे छोटे सामान हैं जिसको ऑर्गेनाइज़ करना है। आई मीन पेटियाँ खाली हुई हैं, तो उसमें ना हमें मतलब मुझे जगह नहीं पता चल रही है कि मैं इसको कहाँ रखूँ, और इसका मुझे कितनी जल्दी नीड होगी, या कि मतलब क्या चीज़ मेरी नीड में है और क्या चीज़ अभी मैं रख सकती हूँ। तो वो मेरे को थोड़ा सा सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए व्हाट आई एम थिंकिंग कि कल विल बी द डे जहाँ पे मैं इन सारे सेग्रीगेशंस को फिनिश करूँगी, प्लस जितना भी होता है वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर देंगे हम। घर में कोई भी आता है ना, मतलब आई नो कि मैं बहू हूँ घर की, बट मैं अब से पहले भी बहुत बार आती थी इस घर में, एंड उन सब लोगों से मैं पहले भी मिल चुकी हूँ। लेकिन अब क्या है ना, जो लोग अब तक चुप थे वो अब मुझे टोकने लगे। आई मीन चूड़ी पहना कर, मांग भरा कर, बिंदी लगाया कर। अरे भाई दैट्स माई चॉइस, मुझे जैसे रहना पसंद है मैं वैसे रहती हूँ, ठीक है। तो मेरे को समझ नहीं आता लोग क्यों इतना बॉदर होते हैं अपने आप के लिए कि सामने वाले ने कुछ भी अपने ऊपर किया हुआ नहीं है। सामने वाले को अपनी ज़िंदगी जीने दो ना। लेकिन मैंने यही बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करी है यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि मैं पहले ही सोच रहा था कि मुझे कैसे यहाँ पे अपने आप को सेटल करना है। तो जो भी कोई मुझे बोलता है ना, मैं यहाँ से सुनती हूँ, यहाँ से निकाल देती हूँ। यहाँ पे जिप लॉक होती है, वो बोलेगा चला जा, मुझे जीना है जैसे मैं जीना चाहती हूँ, सिंपल सी बात है। तो जिस दिन मेरा मन करेगा मैं उस दिन कड़े भी पहनूंगी, चूड़ी भी पहनूंगी, सब कुछ। लेकिन जब मेरा रोज़मर्रा में नहीं मन कर रहा और मेरा काम है इस तरीके का कि मेरा वर्कआउट का काम है, मेरा लैपटॉप का काम है, वो खटर पटर बजना ये सब, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। रही बात मांग भरने की, समटाइम्स आई अप्लाई सिंदूर, और समटाइम्स मुझे लगता है कि ठीक है ऐसे ही चल रहा है। आदमी लोग भी कौन सा करते हैं यार, लेट मी बी ऑनेस्ट। हमारे हिंदू धर्म में ये चीज़ है कि आदमी को धोती कुर्ता पहनना चाहिए, ठीक है, और औरत को साड़ी, ठीक है। तो बेसिकली धोती। तो अगर ये रिचुअल आदमी ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो औरत क्यों करे। और ख़ासकर घर पे, आई मीन घर पे आदमी लोग निक्कर बनियान में घूमते हैं, अंडीज़ में घूमते हैं अपनी, ठीक है, उनको कोई परेशानी नहीं होती, और ना उनको कोई टोकता है कि भाई तू कुछ पहन ले। कोई नहीं, कोई उन्हें ये नहीं कहेगा कि भाई तू अपनी सगाई वाली अंगूठी पहन ले, तो अपनी शादी वाली अंगूठी पहन ले, तो चेन पहन ले, कोई नहीं टोकेगा। मतलब अगर आपने चेन पहनी है तो ये आपका शौक़ है, काइंड ऑफ ये चीज़ होती है। तो औरत को रोकेंगे, समझ नहीं आता। और औरतों को ऐसे बोल देंगे कि आप ये भी करो, आप वो भी करो, आपको सब कुछ करना है, बट कोई समझता है नहीं इस पॉइंट को, तो क्या कर सकते हैं। कितना भी समझा लो लोगों को, चुप होना नहीं होता, बस बोलना है बोलना है बोलना है करके। इसलिए मैंने तो सोच लिया है कि भाई मुझे साइलेंट रहना है, साइलेंट मोड पे रहना है और अपनी ज़िंदगी को जीना है, सिंपल सी बात है। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ से मेरी बात हो चुकी है कि भाई मैं जैसे रहती थी मैं वैसे ही रहूँगी, एंड यहाँ पर मैं किसी कंडीशन पे आई हूँ, ठीक है। तो वो कंडीशन यही है कि मैं जैसे जैसे रहती हूँ, जैसे जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई है, मुझे सेम जीना है। बाकी मुझे कोई रोक टोक नहीं है। बाकी आप घर के 50 काम करवा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन मेरे कपड़े पे, मेरे पहनावे पे, मेरे रहने सहने पे मुझे फिंगर्स नहीं चाहिए, खासकर मेरी मदर इन लॉ की। तो मेरी मदर इन लॉ कुछ नहीं बोलती हैं, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, सिंपल सी बात है। ओके, दैट्स इट फॉर द डे गाइज। हम चलते हैं अब अपना ऑफिस का काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको मेरा वर्कआउट ज्वाइन करना है तो ये नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 349 रुपीज़ पर मंथ। सिर्फ एक बैच अवेलेबल है 8 AM to 9 AM। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।